प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 6 अप्रैल दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है दानियेल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 34 पद। वचन कहता है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। प्रियो, राजा नबूकदनेस्सर भविष्य में क्या होगा इसके बारे में बहुत चिंतित होकर बिस्तर पे सो गया। और जब वो सो गया तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उससे बताया कि क्या क्या होने वाला है। प्रभु ने उसे दर्शन में दिखाया कि एक महान मूर्ति है जिसकी सिर सोने का है, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की हैं, उसका पेट और जांघ पीतल का, उसके पैर लोहे के और उसके पैर के कुछ भाग लोहे और मिट्टी के हैं। ये जो मूर्ति है ये कई बातों को प्रदर्शित करती है। ये मूर्ति इस तरह से अंत के समय को भी प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से उस मूर्ति के प्रत्येक भाग के अनुसार पृथ्वी पर प्रत्येक लोगों के राज्य स्थापित होंगे। और जब राज्यों का वो सिलसिला जहां मिट्टी और लोहे मिक्स होके राज्य करेंगे, अर्थात लोकतंत्र या फिर यूं कहें कि मिलावटी गठबंधन, उस समय परमेश्वर का राज्य आएगा। एक ऐसा पत्थर जिसको किसी ने हटाया हिलाया नहीं होगा, वो अपने आप लुढ़कता हुआ आएगा और उस मूर्ति के पैरों पे मारेगा। वचन ये कहता है कि उस समय वे बड़े बड़े साम्राज्य का पतन हो जाएगा, वे टूट जाएंगे, वे बिखर जाएंगे और वे हर प्रकार की बातों से जाते रहेंगे। मत्ती उसके 24 के 7 और 8 पद वचन कहता है, क्योंकि जाति जाति और राज्य पर राज चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे और वे सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। प्रिय, इस समय आपको मालूम है कि राज्य राज्य पे चढ़ाई कर रहा है, जाति जाति पे चढ़ाई कर रहा है। अपने भारत की ही बात देखें तो कई राज्य के लोगों से नफरत करते हैं, कई बातों में असहमत हैं, परिस्थितियां बहुत विपरीत चल रही हैं। हम अगर देश की बात करें तो एक देश दूसरे देश के खिलाफ खड़ा हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए ये बात सत्यता साबित होती है कि प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सत्य है। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 44 से 45 पद वचन इस प्रकार से कहता है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसे राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा। और वह सदा स्थिर रहेगा, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया कि इसके बाद का क्या फल होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल से कुछ संदेह रख। अर्थात जो बातें परमेश्वर ने उसको दिखाई वो सत्यता है। और आज भी अगर हम पूरी ध्यान से इन बातों को देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है और वो पूरा होता नजर आ रहा है। इसीलिए प्रियो, आइए वचनों के शिक्षाओं पे ध्यान दें और अपने मन को परमेश्वर की तरफ लगाएं, जिससे जब प्रभु का दिन नजदीक या फिर जब प्रभु आए तो हम उसके साथ बादलों पे पाए जाए। आज के मनन के लिए जकरिया की पुस्तक उसका 14 उसका 5 पद। इस प्रकार मेरा परमेश्वर यहोवा और सब पवित्र लोग तेरे संग होंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 1 शमूएल की पुस्तक उसका 4, 5, 6 अध्याय, शाम के समय लूका उसका 9 अध्याय 1 पद से लेकर 17 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।